गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। बजा दीजिए, खुदा का वास्ता आपको बजा दीजिए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आई फील बेटर देन येस्टरडे। लेकिन सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर तैयब आसिम का। थैंक यू सर, यू वॉच्ड मी एंड यू कॉल सूफिया एंड देन यू सेड कि मेरी कमर की तकलीफ है। कल बड़ा अजीब सा वाक़या हुआ। कल मैं शो कर रहा था तो मेरे अपने जो फिजिशियन है और उन्होंने, वो कहीं शो देख रहे होंगे, तो ही कॉल्ड मी अप, ही कॉल्ड सूफिया एंड ही सेड दिस साहिर से कहना मुझे कॉल कर लें। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, थैंक यू। डू आई फील बेटर? आई डोंट नो, अभी तक स्टिल सिचुएशन जहाँ पर मैं आई एम पॉपिंग पिल्स, लेकिन स्टिल आई थिंक इट शुड बी ऑल राइट। बट बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ आए और इन हसीन शक्लों के साथ यहाँ बैठे हैं। इंशाअल्लाह ताला मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आपको इस प्रोग्राम के दौरान नींद आएगी, बहुत शदीद किस्म की नींद आएगी। आप लोग आराम से नैप ले सकते हैं, जिसको सोना है वो सो जाए, मैं आपको बिल्कुल नहीं रोकने वाला। क्या मतलब? नहीं, we're not going to stop you, बिल्कुल। बल्कि तकियों का और कंबल का इंतज़ाम कर लें प्लीज़। और ये इलाके हमारी ऑडियंस होते हैं, फ्राइडे का दिन सुबह 5 बजे 6 बजे के आप लोग उठे हुए यहाँ पर आए हुए और उसके बाद वही शक्लें देखना, तो ये बड़ी ऑकवर्ड सी बात हो जाती है। लेकिन आपकी हिम्मत को दात है, बहुत सारी तालियां, थैंक यू। अच्छा, आज का शो बहुत अच्छा है। रीज़न इज़ बिकॉज आज हमारे पास कुछ ऐसे मेहमान हैं जो आपकी किस्मत का हाल बताते हैं। सबसे पहले तो बहुत सा आप इनको जानते हैं, इनको मानते हैं। ये जो प्रेडिक्शंस करते हैं उनमें से 99% तकरीबन सही होती हैं और मेरी ज़िंदगी में तो इनकी प्रेडिक्शंस 100% सही हैं। हुमायूं महबूब साहब, बहुत सारी तालियां। ये 2 चीज़ों की वजह से जाने जाते हैं। एक तो ये है कि ज़ाहिर प्रेडिक्शंस बहुत अच्छी करते हैं और दूसरी बात ये कि खूबसूरत बहुत है। तो कनान के लिए बहुत सारी तालियां। मेरे पास अगर कोई जानवर हो ना तो आप लोगों पे छोड़ दूं। मैं सच बता रहा हूँ, जिस अंदाज में आप लोग तालियां बजा रहे हैं मुझे लग रहा है कि मैं खुद भी सो जाऊंगा। पता चले कैमरा मूव हो रहा, हम सब हाँ जी बिल्कुल, प्लीज़, मैंने ही कहा है, मैंने। और आपको ज़रूर बोलना था, आप उन चंद लोगों में से होते हैं जो हमेशा बोलते हैं तालियां। क्या नाम है आपका? हाँ, अच्छा जी, अगर आप लोग प्लेस देखते हैं तो आप ईशा को देखते हैं। ईशा के लिए बहुत सारी तालियां। थैंक यू सो मच। नोबिया मंसूर इज अ मॉडल एंड एक्ट्रेस, इनके लिए बहुत सारी तालियां। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। ऑलराइट जी, ऑलराइट। गुड मॉर्निंग टू यू एंड गुड मॉर्निंग टू यू एंड गुड मॉर्निंग टू कनान साहब, गुड मॉर्निंग टू ईशा। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। सर्दी का पहला शो। वाकई मुझे तो लग रहा है कराची में सर्दी आ गई है। सीरियसली? हवा तो चल गई है ना। आगाज है अभी। आगाज है? हाँ, तो आगाज ही कहेंगे ना, ये स्टार्ट। कहते हैं ना, इब्तिदा इश्क है, रोता है कि आगे आगे देखिए होता है क्या। यार मुझे बहुत ऑकवर्ड लगते हैं अब ये शेर। शादी को 10 साल जब इंसान के हो जाए तो ये कुछ समझ में नहीं आता। ये बात भी ठीक है, जो भी यही तो है। इश्क है, शादी के बाद माफ कर दे, माफ कर दे भाई, माफ कर दे, मुझे माफ कर दे। मैं बगैर इश्क के बहुत भला, मुझे माफ कर दीजिए भाई। मैं कोई इश्क नहीं चाहता, बहुत भला हूँ मैं ऐसे। ठीक है, बिल्कुल सही है। अच्छा जी, तो आज का शो जो है वो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम मुस्तकबिल के बारे में बात करते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बगैर किसी उसके, बगैर किसी मेहनत के कोई भी चीज़ आपको नहीं मिलती है, सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन आज मैं फ्लोर को ओपन कर रहा हूँ, कॉल्स को ओपन कर रहा हूँ। आज आपका शो है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। आप लोगों को भी माइक्स दे दूंगा मैं, आप लोग भी सवाल कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। कनान से कर सकते हैं। कनान की एक प्रेडिक्शन है जिसके बारे में कनान आपको खुद बताएंगे कि उन्होंने क्या कहा था। कनान बताइए, शुरू हो जाए। 3 अक्टूबर 2015 को समा पर ही मेरे प्रोग्राम सीन ऑन है में मैंने प्रेडिक्शन दी थी कि खुदा न खास्ता अक्टूबर के अंदर नेचुरल डिज़ास्टर आने के चांसेस हैं और आपने देखा कि 26 अक्टूबर को ज़लज़ला आया है। अब बात यहीं पे ख़त्म नहीं होती। अगर हम देखें तो जो पिछला ज़लज़ला आया था वो, अच्छा, आपको ऐसे बोलने की ज़रूरत नहीं, नॉर्मल बोलें। ऐसा लग रहा है कि आप देखें जी, मैं आपको नॉर्मल बात करो यार, न्यूज़ थोड़ी है, आराम से शो है मेरा। हाँ, नॉर्मल बोलो। अच्छा, बात यहीं पे मेरा एक सवाल है यार, क्या ऐसा चांस है कि मैं कभी ज़िंदगी में कटरीना से मिलूंगा? बिल्कुल, क्यों नहीं है। चांस तो है, मिलेंगे। क्या मतलब? आई वांट टू नो, ऐसा चांस है? कटरीना वैसे डिजास्टर भी, अभी सैलाब भी आया था ना, वो भी हो सकता है। वो कटरीना भी हो सकता है। नहीं भाई, सैलाब वैलाब के लिए नहीं, मैं मिलूंगा तो कटरीना क्या, मैं तो जानता हूँ मैं क्या फील करता हूँ, वो क्या फील करेंगे? वो भी अच्छा फील करेंगे आप। थैंक गॉड। अच्छा है। अच्छा, एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। उसके बाद आपके डिजास्टर के बारे में बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं साहिर आप? मैं तो अच्छा हूँ, आप कैसी हैं?
आप तो बहुत ही अच्छे हैं, हमें पता है, अभी तो आपको देखते हैं बैठ के। अच्छा जी, अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने का। नाम क्या है आपका? कुछ से नहीं। सर मैं शुमाइला बोल रही हूँ कराची से। मुझे हुमायूं भाई से बात करके अपने बेटे का पूछना है। जी प्लीज बात कीजिए जी हमारे भाई से। बताइएगा अपने बेटे की डेट ऑफ अस्सलाम वालेकुम हुमायूं भाई। जी वालेकुम सलाम खातून, आप कैसी हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है भाई, आप जब भी इस प्रोग्राम में आते हैं मैं इतनी कॉल लगाती हूँ, कॉल नहीं मिल रही थी। मेरे बेटे का नाम है मुस्तफा हुसैन। जी मुझे सिर्फ डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ दीजिएगा। इनकी है, ये हुए थे 2011 में 25 फरवरी को दोपहर में 12:45 बजे जुम्मे वाले दिन। एक सेकंड आप होल्ड पे रहिएगा। 25 फरवरी 2011 फ्राइडे का दिन था, 12:45 बजे दोपहर। अच्छा दोपहर के 12:45 बजे। और ये कहाँ पैदा हुए थे खातून? कराची में। कराची में पैदा हुए थे। किसी ने एक मुझसे पूछा तुम कहाँ पैदा हुए थे, मैंने कहा बेड पे। नहीं वो अरे अपना मेरी बहन आप हैं लाइन पे इस वक्त हैं? जी जी मैं लाइन पर हूँ। देखें बच्चा वैसे तो बहुत अच्छा है, ये एजुकेशन में बहुत अच्छा होगा, मगर इसकी हेल्थ अभी अफेक्ट कर रही है। हेलो, बीमार रहते हैं। हेलो हुमायूं भाई, क्या हो गया? कह रही हैं बीमार रहते हैं। हाँ वही मैंने बहुत कहा ज्यादा इसको नजले खांसी हर देखिए मैं उसकी बहुत रहती है। उसका रीजन बताता हूँ आपको। असल में मसला ये है कि ये बच्चा जो है पैदा तो बहुत अच्छा हुआ है। जब से ये पैदा हुआ है आपकी फैमिली के अंदर फाइनेंशियली प्रॉस्पेरिटी का ग्राफ बढ़ा है, बेहतरी आई है, खुशहाली आई है। हाँ, मैं अपने घर शिफ्ट हो गई हूँ माशाल्लाह से। हाँ मतलब भाग्यवान बच्चा है जिसको हम कहते हैं लक्ष्मी का वरदान है इसके पाँव में। मगर ऐसा बच्चा शुरू की उम्र के 9 साल हेल्थ के मामले में इसकी हेल्थ बड़ी फ्लक्चुएट करती है। दूसरा, इसको अगर आपने बचाना है ना तो हमेशा इसका एक ख़ास ख्याल रखिएगा, इसको कोई कीड़ा, कोई कुत्ता, कोई बिच्छू इस टाइप की बाइटिंग होने के चांसेस बहुत हैं इस दौर में। तो इसके लिए आप एक काम करें, हर मंगल के दिन, या गौर से सुनिएगा खातून, हर मंगल के दिन 9 मुख्तलिफ छोटी हड्डियां लेके इसके जिस्म से लगाएं और ये जो आवारा कुत्ते बाजार में घूमते हैं इनको डाल दें। और इसके किस चीज मतलब ये गाय के गोश्त की और 21 मरतबा इसके ऊपर अव्वल और आखिर सूरह फातिहा पढ़ लें। ये मुल्क से भी बाहर जाएगा, इंजीनियर बनेगा और उसके बाद ये शायद कोई इन्वेंशन भी करेगा अपनी फील्ड के अंदर। अच्छा ये बताइए, इसके साथ लक्ष्मी का वरदान है? लक्ष्मी, इसके पाँव में लक्ष्मी का वरदान, मतलब ये हिंदू टर्मिनोलॉजी है, लेकिन अब इसको उर्दू में मैं तो सोच रहा था मैं जब पैदा हुआ तो मेरी माँ को क्या कहा होगा लोगों ने। इसको उर्दू में ये कह लें इंतहाई खुशकिस्मत और अल्लाह ताला का करम है। हालांकि मैं सच बता रहा हूँ, मेरे पास अगर सिर्फ लक्ष्मी भी होती ना तो बहुत अच्छी बात थी, कोई प्रॉब्लम नहीं होता मेरे लिए। अच्छा खनान से जरा बात करते हैं। आपने प्रेडिक्शन की थी और वो प्रेडिक्शन आपकी सही साबित हुई। जी बिल्कुल। तो कैसे करते हैं ये प्रेडिक्शन, किस तरह से, इसका रूल क्या है? देखें हर शख्स, जगह या चीज़ का, जो एक तो इंसान है तो उसकी तो डेट ऑफ बर्थ है, फिर इसी तरह कंट्री की और जो नाम के अदाद होते हैं वो हर साल, दिन या महीने के अदाद के साथ अच्छे तरीके से जेल नहीं करते। अगर मैं आपको इनकी डेट ऑफ बर्थ दूं तो आप बता देंगे? जी जी बिल्कुल, मैं बताइएगा ना। एक बड़े मजे की बात बताऊं साहिर भाई आपको। ओह सॉरी, डेट ऑफ बर्थ नहीं पूछते। Sorry, अब हम लोग ब्रेक में पूछ लेंगे। साहिर भाई एक मजे की बात, जी। ये भी माशाल्लाह अच्छा करता है कन्नान। 29 दिसंबर 2014 यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, उसमें देखिएगा। और कल मैं अपने शो में जो मैं एयरवाई पे करता हूँ, कल मैं चलाऊँगा 5 मई 2015। मैंने मेंशन किया कैप्रिकॉर्न की पट्टी जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल और दुबई तक, इसके ऊपर एक भयानक ज़लज़ला, डिज़ास्टर, नेचुरल क्लैमिटी आएगी। और ये ख़त्म नहीं हुआ अभी, ये कल मैं शो में चलेगी मेरा वो लूप, और ये अभी सिलसिला चलता रहेगा। और कुदरती आफात में बार बार, मैं एक जगह बैठा हुआ था, मैं वहाँ भी यही कह रहा था, ये लम्हा है अल्लाह ताला से इस्तग़फ़ार करने का, तौबा करने का, पूरी पाकिस्तानी कौम को, क्योंकि हम में मुनाफ़क़तें बहुत ज़्यादा हो गई हैं। अल्लाह करे कि हम सब सही रहें। लेकिन एक बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है, एंड आई टेक प्राइड इन सेइंग दैट, कि जब हमको एड की ऑफ़र आई है इस मरतबा तो हमने वो रिफ्यूज़ की। ये तो अच्छी बात है। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की, बहुत ज़्यादा खुशी। अच्छा आप क्या कर रही हैं? हाउ डिड यू कम इनटू एक्टिंग? वी हैवंट सीन यू मच, लेकिन अब देख रहे हैं तो आप क्या कर रही हैं, किस तरह से, कौन है आपकी इंस्पिरेशन, किस तरह से? इनकी क्या डेट ऑफ बर्थ है? बता नहीं रही। 1994। डेट और महीना बता, साल को छोड़ दें। 1 नवंबर, डेट ऑफ बर्थ पूछ रहे थे सिर्फ। 1 नवंबर। ओके। 1 नवंबर। 1 नवंबर।
बड़े बड़े स्टार्स। इन नहीं अच्छा जायचा है, लेकिन अभी इनकी ज़िंदगी में सही मानों में दौर ही अभी नहीं शुरू हुआ। इनका शुरू होगा, डॉक्टर फैसल से उनकी भी फैसल इनका दौर शुरू होगा 22 दिसंबर के इस बाद। 22 दिसंबर के जी, बाद उसके बाद ऑनवर्ड 2 ही महीने। इनकी ज़िंदगी में एक जिसे कह लें पॉजिटिव चेंज आएगा, एक्सपोजर होगा इनका लाइफ के अंदर। तो दिसंबर जहां आपने इतना वेट किया वहां दिसंबर के मिड तक और वेट करें, इंशाल्लाह द थिंग्स विल बी अच्छा ईशा चेंज। के साथ क्या होगा? ईशा एक काम करें, अपनी डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ लिख के दे दीजिए। ठहर जा भाई, जितने लोग हैं जो बताना नहीं चाहते वो टाइम ऑफ डेट ऑफ बर्थ लिख के दे दे। जिनको और याद खाली date है वो रखो फिर ये ना- पूछते हैं कहाँ पैदा हुए, बिस्तर पे नहीं लिखना है। लिखना है, बताना है कराची में पैदा हुए, लाहौर में पैदा हुए, कहाँ पैदा हुए, बिस्तर पे नहीं लिखना है। मेरे एक दोस्त है, इन्होंने पूछा कि कहाँ पैदा हुआ, कहले बिस्तर पे, कहले हम भी बिस्तर पे हुआ था। अच्छा एनीवेज, थैंक यू जी, थैंक यू। अच्छा कनान, जब हसीन लड़कियां आपसे प्रेडिक्शन पूछती हैं, जी सूरत लड़कियां, जी जी। कुछ अगर उनके बारे में कुछ अच्छा ऐसा सही नहीं हो जो उसका मन नहीं चाह रहा हो बोलने को, तो वो भी बोल हाँ, तो वो कैसे बोलेंगे आप? मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बताता हूँ, जो चीज़ भी होती है कभी घुमाई नहीं तो है हम क्या बातें। बैकफुट पे जाके बताते हैं? हम भी स्ट्रेट फॉरवर्ड ही बताते हैं। नहीं मैं सर साहिल भाई आपकी बात नहीं कर रहा, मैं एस्ट्रोलॉजर्स वगैरह या इस तरह के ऑकल्ट साइंसेस से यार मैं related जो एस्ट्रोलॉजर लोग बन होते सकता हैं, हूँ, मैं प्रेडिक्शन कर सकता हूँ। सर आप कुछ भी कर सकते हैं, क्या यकीन करूँ? करें। सर आप माशाल्लाह इतने अच्छे सिंगर हैं, होस्ट हैं, बस। आरजे हैं, मतलब एक्टर हैं, इससे ज्यादा आप क्या करेंगे? माशाल्लाह सब कुछ कर सकते हैं। आप तो मेरे साथ बगैर टीवी के नहीं रहते, आपको पता चले मैं क्या क्या करता हूँ। आप मेरे साथ जब मैं टीवी नहीं करता ना, फिर आपने अच्छा एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट, उसके बाद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये साहिर भाई, नौरीन बात कर रही हूँ कराची से। अच्छा क्या, कैसे हैं नौरीन, ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। मुझे हुमायूं भाई से बात करनी थी। कराते हैं, बात कराते हैं। तबीयत कैसी है आपकी? मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपका शो भी बहुत अच्छा है माशाल्लाह से। नाश्ता कर लिया? जी नाश्ता कर लिया आपने? जी बिल्कुल कर लिया। क्या खाया है? अंडा पराठा। अंडा पराठा पाकिस्तान का। अंडा पराठा? जी जी अंडा कौन नाश्ता? पराठा। कौन कौन इस दुनिया में अंडा पराठा खाने के लिए आया है? बहुत से लोग आए हैं। अंडा पराठा खाने के लिए आए। जी जी प्लीज प्लीज बात कीजिए ये हमारी। खातून बताइएगा अपनी डेट ऑफ बर्थ। जी मुझे अपनी ना, मेरी 2 बेटियां और एक बेटा है, मुझे इनके फ्यूचर के बारे में पूछना है। अच्छा चले, आप पहले किसी एक का पूछ लीजिए खातून। ओके, मेरी बेटी है 7 इयर्स की, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 5 अक्टूबर 2002। 5 अक्टूबर 2002। 2002। कितने अच्छा। बजे पैदा हुई? ये पैदा हुई शाम को 5 बजे के अराउंड। और कहाँ? कराची में यकीनन कराची पैदा में। हुई होंगी। एक सेकंड मुझे दीजिएगा खातून, आप कहाँ से बोल रही हैं इस वक्त? मैं कराची से। नहीं, कराची में किस एरिया से बोल रही हैं खातून? गार्डन। गार्डन से बोल रही हैं। अच्छा माशाल्लाह, आप तो करीब से ही बोल रही हैं। मेरी बहन, बच्ची आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन इसके अंदर एक प्रॉब्लम ये होगा, इसको एजुकेशन के लिए आपको थोड़ा सा, कुदरत ने इसको जहानत टूट के दी है, गॉड गिफ्टेड इसमें मौजूद है, लेकिन इसमें जिद और गुस्सा बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि इसका, हेलो ये है लाइन पे? जी जी हेलो, जी जी लाइन पे। हाँ आप सुन रही है ना? मैं ये कह रहा हूँ इसमें गुस्सा बहुत होगा, शिद्दत बहुत होगी, बहुत जी, जी। जल्दी ये जिद पे आ गई तो फिर ये जमी जुम्मिद न जुम्बिद गुल मोहम्मद वाली खातून होंगी ये बड़ी होके। मगर इसके साथ एक करम अल्लाह का ये है कि बचपन से ये ब्लेस है, जी अल्लाह ताला की कुछ खास करम नवाजियाँ हैं। ये बाज़ दफ़ा अकेले में बैठ के वो अनयूजुअल चीज़ें महसूस करेगी जो आम बड़ा आदमी नहीं महसूस कर सकता। इसको नज़र आएगा, इसको कभी हंसेगी ये बैठी हुई, कभी ये थोड़ी सी खौफज़दा हो जाएगी, ये इसके साथ होगा। इसके साथ हमारे इसके जायचे के हिसाब से हम कहते हैं भूतकाल योग, जिसे कौन सा वो- योग? भूतकाल योग। भूतकाल जो योग। आपको बताऊं, एक बहुत बड़ी बॉलीवुड एक्ट्रेस के भी जायचे में वो चीज़ बनी हुई है। परवीन बॉबी। नहीं, वो कुनकुन रनावत वो है ना वो, कंगना रनावत। हाँ उसके। ओह अच्छा, कंगना, हाँ। और ये मुल्क से बाहर चली जाएगी। और दूसरा इसका, अगर आपने बॉडी पार्ट्स में सबसे ज़्यादा किसी चीज़ का ख्याल रखना है तो वो स्टमक और बड़ी आंत, पेट इसका डिस्टर्ब रहेगा, निज़ाम हाजमा इसका मुतासिर होगा। इसके लिए मैं आपको एक एडवाइस करूँगा, सौंफ का पानी जो ग्राइप वाटर की शक्ल में भी आता है वो इसे पिलाएं, और हर हफ्ते के दिन अल्लाह के नाम पर कोई भी काले रंग की चीज़ खैरात कर। अच्छा ठीक है, एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं। वैसे कोई अच्छी खबर थी आपके पास इनके लिए?
मैं कह रहा हूँ बेहतरीन दर्जा है। एक She will go to she will live in abroad इंशाल्लाह इंशाल्लाह और इसकी शादी बड़े अच्छे बंदे से होगी। वेरी नाइस। उसके बाद तो वो बुरा हो ही जाएगा। जितने कैमरा मैन है सारे समझ तो ना भाइयों। एक छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत। आपको अगर सवालात करने तो आप डेफिनेटली सवाल कर सकते हैं। अगर फ्यूचर के बारे में अपना जानना है तो आप फ्यूचर के बारे में जान सकते हैं। जस्ट फ़ोन उठाइए, कॉल कीजिए, हम आपके कॉल्स का इंतजार करें। छोटा सा एक ब्रेक, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा, हुआ ये था कि ईशा ने अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो हुमायूं भाई को दे दी है। और हुमायूं भाई आपके पास है? जी आ गई। मैं एक सेकंड। अच्छा, इस दौरान आप ये करें, मैं कनान से एक सवाल करता हूँ। कनान, आपको क्या चाहिए होता है? क्या नॉलेज चाहिए होती है? डेट ऑफ बर्थ? डेट ऑफ बर्थ और नाम के स्पेलिंग जो मोस्टली आप यूज करते हैं। ईयर नहीं चाहिए होता है? नहीं, ईयर भी चाहिए होता है। ईयर भी चाहिए होता है, ओके। तो आप भी इनका बताइएगा ताकि दोनों का कंपैरिजन किया जा सके। एक टेलीफोन कॉल लेते हैं एंड देन आपका भी हम करवाएंगे। एक टेलीफोन कॉल लेते हैं, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। इनफैक्ट व्हाई डोंट यू टेक इट, आप कॉल लीजिए। पीएम पे पैदा पीएम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है हमारे साथ? मैं मिसेस अमीन कराची से हूँ। मिसेस और सबीन? अमीन समीन, ओके। कराची से बात कर रही हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं कराची से बात कर रही हूँ। और मैं अगर साहिल भाई से इजाजत हो तो बात कर सकती हूँ? बिल्कुल, परमिशन लेनी है, बिल्कुल, इजाजत बात लेनी है। जी जी, बोलिए बोलिए। चल रहे, मैंने आपके प्रोग्राम में मुहर्रम से पहले भी एक दफा कॉल करी, हिमायत महबूब का, और उस वक्त भी मैंने डेट बताई थी मेरे बेटे की, तब नहीं बताया, मतलब मिस हो गई थी, आप नहीं कर सके थे। एंड हो रहा था प्रोग्राम का। ठीक है, अगर आपकी इजाजत हो तो आज 2 डेट ऑफ बर्थ बताऊं, वरना नहीं बताऊं। प्लीज बताइए, प्लीज बताइए, प्लीज बताइए, प्लीज बताइए। एक सेकंड मैम, एक सेकंड, मुझे वो पेन दीजिएगा, मैं लिख लेता हूँ क्योंकि हुमायूं इस वक्त ईशा का फीड कर चुके हैं डेटा, तो मैं लिख रहा हूँ, आप मुझे बताइएगा। 17 नवंबर 17 नवंबर 1998। 1998 टाइमिंग है 10:15 बजे सुबह के 10:15 AM। ठीक है। और दूसरी है, नहीं, प्लेस ऑफ बर्थ कराची। हाँ, कराची। कराची, नाम क्या है? अली राज। अली राज, ओके। और दूसरी है जी बताइए। 31 अक्टूबर सन 2005। 31 अक्टूबर के पौने 1 बजे। एक सेकेंड, 2005 दोपहर के पौने 1 बजे। 1 बजे। और इसका नाम है सफिया। सफिया, कहाँ पर? कराची। कराची, ओके। अब आप रख दीजिए और शो देखती रहिएगा। हुमायूं भाई आपको बताएंगे। सबसे पहले ईशा का। देखें, ईशा बहुत अच्छी लड़की है, बहुत सलीके वाली लड़की है, मगर ईशा जो प्रिटेंड कर रही है कि जितनी सॉफ्ट और जितनी क्या कहना चाहिए नरम मिजाज है, ऐसी नहीं है। शी इज़ वेरी बे इंतहा गुस्सा, और थोड़ा सा अनफॉर्चुनेटली आप मंगलिक दोष भी आपका लगा हुआ है, तो ये ज़रा सा शादी में थोड़ा सा प्रॉब्लम। इनकी भी को 5-6 शादियां पहले करवानी पड़ेगी। नहीं, लेकिन वो इंसानों से नहीं थी, वो किसी भी चीज़ से, कैमरे से कर लें, दरख्त से कर लें। एक माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, ईशा शी कैन जज द पीपल वेरी वेल। अल्लाह ने इसको विज्ञानी कुव्वत बहुत अच्छी दी है। छठी हिस्स बहुत तेज़ है और ऐसे लोगों को ख्वाब बड़े सच्चे आते हैं। दूसरा, ईशा आपको जब भी कभी प्रॉब्लम या तकलीफ होगी ना जिस्मानी तौर पे, अपनी लोअर बैक और टांगों का ख्याल रखिएगा। ये आपका मुतासरा हिस्सा है। जज्बाती बहुत ज़्यादा हैं, ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, स्टमक और टांगे आपकी अफेक्ट करती हैं। और आज जो इस वक्त का वक्त चल रहा है, ये थोड़ा सा आपको अपने डोमेस्टिक अफेयर्स, घरेलू हवाले से ज़रा से टेंशन और मुश्किलात हैं, मगर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह करम कर देगा। और जी प्लीज़ बोलिए जी, आप प्लीज़। और दूसरी चीज़, आपकी ज़िंदगी में जो सबसे अच्छा टाइम आएगा बहुक्म अल्लाह, इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ पंचन पाक के सदक़े, वो आएगा 2016 के जून के बाद। और एक मेरी आपको एडवाइस है, माँ सिवाय नमाज के अलावा वाइट कलर बिल्कुल ना पहनिएगा। वाइट और ब्लू कलर जो है ना, ये आपके लिए आपकी जो ऑरा है ना उसको डिस्टर्ब कर देते हैं। अच्छा जी, जब भी पहनेंगी और रेड पहनेंगी आपकी चीज़ें इनहांस हो जाएंगी। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट फर्स्ट। अस्सलाम वालेकुम जी। ग्रीन ओके, अस्सलाम वालेकुम। कुछ बातें फिर मैं अकेले में बताऊंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपका नाम? जी, मैं आयशा आज़ाद कश्मीर से बोल रही हूँ। जी आयशा, आपका क्या कहना चाहती हैं? हुमायूं भाई से या कनान से बात करेंगी? मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना था। बता दीजिए।
उसकी डेट ऑफ बर्थ है 29 में 29 में 2008 2010 प्लेस 8 प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? 29 में जी जी 29th में 2008 प्लेस ऑफ बर्थ क्या है? इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। ओके जी, टाइम ऑफ बर्थ क्या है? सुबह 9 बजे। सुबह 9 बजे। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और टेलीफोन कॉल है, व्हाई डोंट यू टेक इट प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बोलिए। क्या हाल है आपका? मैं ठीक हूँ, आप बताएं। जी, साहिर भाई का शो बहुत अच्छा है जी बात कीजिए आप उनसे। और इनके टॉपिक भी बहुत अच्छे हैं। आपको कुछ आपका पूछना नाम क्या है? पूछे तो। मेरा नाम सिद्रा है, मैं गुजरावाला से बात कर रही हूँ। मुझे अपने पापा के बारे में कुछ पूछना था। जी प्लीज जरूर पूछिए। कनान भी यहाँ पर मौजूद हैं, दोनों को हाँ इन्फॉर्मेशन दे जी। देते हैं। और आपकी कॉल जी बताइए। मेरे पापा का नाम जकाउल है, तो उनको 10-12 साल हो गए ना बाहर गए हुए हैं फ्रांस में। ओके तो उनके अभी तक कोई पेपर्स नहीं बन रहे और ना ही उधर कोई सेटल हो रहे हैं। बहुत टेंशन कनान है आप उनकी। लीजिए ये कॉल, आप बताइए, पूछिए। कनान बात करेंगे आपसे। जी डेट ऑफ बर्थ बताएंगे आप अपने पापा की? नहीं, उनकी डेट ऑफ बर्थ का मुझे कोई आइडिया नहीं है। नेम स्पेलिंग बता सकती हैं जो वो यूज़ करते हैं मोस्टली? कंप्लीट नेम। हाँ, जकाउल ZA जी KA जी जी U यू LLAH। LLAH। क्या पूछना चाह रही हैं? आउट ऑफ कंट्री में जाना चाहते हैं, कब जाएंगे? पेपर नहीं बन नहीं, वो वहाँ पर 12 साल नहीं से नहीं, फ्रांस मैंने में ये हैं वो उधर है। और उनके पेपर्स वो लीगल नहीं हो रहे वहाँ पे। नहीं, उनके बन ही नहीं रहे हैं। एक दफा उन्होंने सबमिट करवाया तो फ्रॉड हो गया था उनके साथ ना, 2 साल हो गए हैं। तो उसके साथ उनको वो भी टेंशन है और हमारे पैसे भी उधर फंसे हुए हैं। कोई समझ नहीं आ रही, बहुत ज्यादा टेंशन है। आपके पापा के जो नेम के अदाद हैं, अगर मैं उनको एक्सप्लेन करूं तो ये एक ऐसे शख्स को जाहिर करते हैं जो दूसरों की गलतियों का खमियाजा भुगतता है और उनकी यही वजह से कुछ है। प्रॉब्लम्स में आता है। हाँ जी, हाँ जी, यही कुछ है। हमेशा यही कुछ देखा, हर किसी की और बात ये में आ जाते हैं। स्पेशली अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा अटैच होंगे। मे बी फैमिली के लिए इन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइसेस किए हों। अच्छा जी, कॉल जो है ड्रॉप हो गई, आप हमें कॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, व्हाट्स योर नेम? अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी जी, मैं बिल्कुल ठीक। साहिर भाई, मुझे आपसे बात करनी थी। जी जी प्लीज बात कीजिए। ऑनलाइन कर सकती हूँ मैं आपसे? आप ऑनलाइन कर रही हैं? लाइव लाइव है? हाँ बिल्कुल लाइव है। वो बात ठीक है। एक्चुअली मैं पहली फर्स्ट टाइम मैं It's okay. किसी शो में कॉल कर रही हूँ, सोच शायद मुझे बात करनी ना आए या आपको सब बात करनी अच्छी आ रही है। क्या नाम है आपका, प्लीज बताइए। मेरा नाम आयशा और मैं साहिवाल से बात कर रही हूँ। ऑलराइट आयशा, क्या पूछना चाहते हैं? साहिब भाई, मुझे आपसे बात करनी थी, बहुत जरूरी है। एक्चुअली मुझे स्किन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। यहाँ पर हर डॉक्टर से इलाज करवा ले, लेकिन इलाज हो नहीं पा रहा। लेकिन आप कहते हैं ना कि जिस तरह से इलाज कर दिए, लेकिन हो नहीं पा रहा। स्किन में एक अजीब से इन्फेक्शन है, तो वो मुझे आपसे इसलिए बात करनी थी कि शायद आप कुछ मदद कर दें मेरी। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं आपको डॉक्टर खुर्रम का नंबर भी दे देता हूँ और साथ साथ हम आपको रानी आपा का भी नंबर दे देते हैं। और प्लीज़ डॉक्टर जावेद आलम का भी नंबर ले लीजिए। ये 3 बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं जो हमारे पास हमारे पैनल पे होते हैं और आते हैं। इनसे बात कीजिए। रानी आपा हर्बलिस्ट हैं और प्लीज आपसे कुछ बात करनी थी मुझे। यस मैम, यस। प्रॉब्लम, मैं आपसे प्रॉब्लम समझाना चाहती हूँ। मेरे वो मैं बात ये करना चाहती हूँ कि मेरे जो बाबा हैं वो गधा गाड़ी चलाते हैं। वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि मैं डॉक्टरों को दिखा थक चुकी हूँ। मैं कराऊंगा। छोड़ दो बस बात, एंड ऑफ स्टोरी। कुछ मत बताएं, आप अपना नंबर छोड़िए, हम आपको कॉल करेंगे। ठीक है बेटा? ठीक है? ऑलराइट। अच्छा जी, एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? जी ठीक ठाक जी। मैंने अपने मियाँ के बारे में पता करना था। जी प्लीज। किनसे? मुझसे? नहीं, मैं महबूब साहब से पता करना था। अच्छा, फरमाइए महबूब साहब से। जी प्लीज बात कीजिए। फरमाइए खातून, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ? 23 मार्च 1974। 23 मार्च 1974, करारदाद पाकिस्तान। 23 मार्च को। और कितने बजे पैदा हुए? टाइम और दिन का नहीं पता। तो फिर मेरे ख्याल में कनान से पूछ लीजिए। कनान से पूछिए। जी बताइए। 23 मेरा मार्च time of birth का 1974। नाम मसला क्या है है। आपके हस्बैंड का? सैयद अली शाह। सैयद अली शाह। नेम के स्पेलिंग बताइएगा जो वो मोस्टली यूज़ करते हैं। SYEDALISHAH। ZASHER।
दोबारा बताइएगा। जहीर ZAH ZAS EER। जहीर अली शाह। HEER। जहीर अली शाह। हाँ जी, शाह। सैयद लगाते हैं? लगाते हैं। जी हाँ जी, सैयद। सैयद जहीर अली शाह, ठीक है। देखें, ज़हीर अली शाह साहब को कहें कि जो अली है उसमें एक एक्स्ट्रा एल यूज़ करें। इनका नेम जो है ऐसे नंबर पे ऐड होके आता है। अगर मैं इनके नेम को एक्सप्लेन करूं तो ऐसे शख्स को ज़ाहिर करता है जिसकी ज़िंदगी में अचानक से तब्दीलियां आती हैं, सब कुछ एकदम से उनके हाथ से निकल जाता है। कमाते अच्छा हैं, काम अच्छा करते हैं, लेकिन जो उनका अपना ही कमाया हुआ है वो उनके काम नहीं आता, तो अचानक से उनकी ज़िंदगी में जो है अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं। ऐसा है, फील करते हैं आप लोग? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा ही है सब कुछ। तो इनको कहें कि एक्स्ट्रा एल का इजाफा करें अपने नाम में, तो इनके अदाद जो हैं नाम के वो इनकी डेट ऑफ बर्थ के साथ प्रॉपर वाइब्रेट कर जाएंगे। इनको बिज़नेस इनके लिए बहुत अच्छा है और इनको शौक़ भी होगा काफ़ी हद तक बिज़नेस करने का। तो अगर ये बिज़नेस स्टार्ट करेंगे कोई भी या जो कर रहे हैं तो उसमें इंशाल्लाह आप बेहतरी देखेंगे। एक एक्स्ट्रा एल यूज़ करें आप। सैयद एज़ इट इज़, अली में एक्स्ट्रा एल यूज़ करेंगे आप, और SHAH शाह आप यूज़ करेंगे, ठीक है? अच्छा यार, मेरा साहिर लोधी तुम मेरा भी करके देखो ना, सिर्फ नाम से। लेट मी सी कि क्या होता है। ऑनेस्टली आई एम बीइंग वेरी सीरियस। एक छोटा सा ब्रेक है जी। मैंने अपना नाम इनको दे दिया, साहिर लोधी के नाम से ये करेंगे। मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ और वो प्रोजेक्ट अप्रैल में अनवील होगा और जानना चाहता हूँ कि उस प्रोजेक्ट में होगा क्या। इट्स वन ऑफ माई ड्रीम प्रोजेक्ट्स। तो मुझे ऐसे लगता है कि जैसे अच्छा ही होना चाहिए, पर लेट्स सी, मैंने इनको अपना नाम दिया है। जब मैं वापस आऊँगा तो मेरे नाम के बारे में इनके पास क्या इन्फॉर्मेशन है, क्या मैं हमेशा ये शो करता रहूँगा या समा वाले मेरी छुट्टी कर देंगे, नो वन नोज। छोटा सा एक ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक, और कॉल कीजिएगा। माय गॉड भाई, चूंकि हमारा फैमिली का शो होता है इसलिए हम कुछ भी रिक्वेस्ट कर सकते हैं, और ये मेरे दोस्त हैं जो हमारे महबूब साहब हैं, और तो बस इनसे भाई मेरी रिक्वेस्ट है कि कुछ गाना हो जाए थोड़ा सा। हाँ जी, आप कहें तो हम ज़रूर सुनाते हैं यार साहिर भाई। एक गाना है जो अभी ऐसे गुनगुना रहे थे, मैं शायर तो नहीं। हाय हाय हाय। अच्छा आपने बस आप उन्हीं को देख के गा दीजिए प्लीज। नहीं, मैं आपको देख के गा देता हूँ। नहीं नहीं प्लीज, ये मत कीजिएगा, ये मत। अच्छा चलो, मैं वैसे ही गा देता हूँ जी। मैं शायर तो नहीं, मैं शायर तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको शायरी आ गई। मैं आशिक तो नहीं, मगर ऐ हंसी जब से देखा मैंने तुझको, मुझको आशिकी आ गई। और ये शादी से पहले का गाना था। शादी के बाद गाना सिर्फ यही होता है, अल्लाह ही अल्लाह किया करो, दुख न किसी को दिया करो, जो दुनिया का मालिक है नाम उसी का। एक और भी गाना है शादी के बाद, वो गाना है वो सताए में क्यों? नहीं वो ज्यादा। आज तक मुझे कोई खुश हस्बैंड ये दिखा तमाम मर्दों के लिए है, अलावा मेरे। जी 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 बिल्कुल, अलावा मेरे। मैं तो अब मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन बहरहाल इसका सिर्फ एक अंतर सुना देता हूँ कि जी। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम अलावा मेरे क्यों, आपके लिए नहीं, आप ये भाई किसी भी बात पर नाराजगी हो सकती है, किसी भी छोटी सी बात पर नाराजगी हो सकती है। कोई बात नहीं, दैट्स ओके। बट यही ज़िंदगी की खूबसूरती है। एक बात बस याद रखिए, नो मैटर व्हाट यू डू, अपने दिल से कीजिए। इट डजंट रियली मैटर कि रिजल्ट क्या होता है, रिजल्ट के लिए काम मत कीजिए, अपने दिल से कीजिए। एंड एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अप टू गॉड। अगर खुदा चाहेगा तो वो सब कुछ कर देगा, और अगर वो नहीं चाहेगा तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम। साहिल भाई कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, इतना अच्छा कि क्या बताऊं। और साहिल भाई क्या कहते हैं, मुझे आपसे बात करनी थी। आप मुझसे बात करिए, लेकिन अपना टेलीविजन का वॉल्यूम कम कर दें, बंद कर दें।
साहिल भाई, मैं आपको इनविटेशन देना चाहती थी। बिस्मिल्लाह, थैंक गॉड किसी को मुझे भी कुछ देना चाह रहा है। प्लीज बताइए किस चीज का? साहिल भाई, कल हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा फेस्टिवल है ना, कहाँ? जागरण का। कहाँ पे? रिसालपुर मर्दान में। कालपुर। तो मैं अच्छा मुझे ये बताइए, अच्छा मर्दान के अंदर फेस्टिवल है या कराची में? आप मर्दान में? नहीं, हम मर्दान में रहते हैं ना, रिसालपुर मर्दान में। आय हाय, अच्छा नौशहरा और रिसालपुर के दरमियान में है। यार तो ये पहले थोड़ा सा दे देती, मैं आ जाता। नहीं, कल हमारा फेस्टिवल है। मैं तो कई दिनों से नंबर ट्राई करी थी लेकिन मिल नहीं रहा था। आई एम सो सॉरी सोनम, आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। आई वांटेड टू कम, ऑनेस्टली आई वुड हैव लव्ड टू कम, लेकिन मैं कल नहीं आ पाऊंगा। लेकिन आगे जो फेस्टिवल रखेंगे फिर तो आएंगे ना। अगर आप मुझे आप नंबर, एक काम कीजिए, मेरा नंबर, राजा का नंबर ले लीजिए, पर्सनल नंबर ले लीजिए, और जब भी आपका कोई फेस्टिवल हो प्लीज मुझे जरूर बताइएगा, प्लीज मुझे। ठीक है, मैं आपकी टीम के पास नंबर छोड़ दूं? जी प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए सोनम, बहुत बहुत और शुक्रिया। साहिल भाई, एक बात और कहना चाहूंगी, आप मेरी अम्मी के भी बहुत फेवरेट हैं और आप हमारे हीरो हैं, किंग खान, शाहरुख खान। अरे किंग खान, शाहरुख खान। क्या करें, घूम फिर के आ ही जाती हूँ। यार मैं अपने बड़े भाई का कैसे शुक्रिया अदा करूं? थैंक यू। अगर आप ना होते तो मुझे तो इस मुल्क में कोई भी नहीं पूछता। क्या कह रही? हाँ, नहीं मुझे मालूम है, बहुत बहुत शुक्रिया। वो बहुत बड़े आदमी हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया सोनम, थैंक यू सो वेरी मच। अब तो मैं इस सिलसिले में बात भी नहीं करता कोई। आपको मालूम नहीं, मैं मेमन गोड का भी हीरो हूँ। आपका भी जाके पता तो करो उनसे। आपको मालूम ही नहीं है, मेरा नाम उन्होंने रजनीकांत रखा हुआ है। मैं तो ट्रक को फूंकों से उड़ा देता हूँ। आप पता तो करो जाके, आपको मालूम पड़ेगा मैं हीरो कितना बड़ा हूँ। अच्छा जी, कनान भाई मेरे को बताओ तो सही, मेरी क्या होगा? आपके नाम को अगर कोई गलत बात है तो याद रखो, रजनीकांत हूँ मैं उड़ा दूंगा तुम्हारे को, यहाँ बैठ नहीं सकते तुम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आपके नाम को अगर मैं एक्सप्लेन करता हूँ तो ये एक ऐसे शख्स को जाहिर करता है जो एक मैजिकल टाइप अदाद हैं जिसके, मतलब मैं जादूगर वादूगर हूँ? नहीं सर, ऐसी बात नहीं कर रहा मैं। शख्सियत, एक ऐसा शख्स जो कुछ भी काम अपने ज़िम्मे ले ले तो उसको आखिरी हद तक जो है बड़े अच्छे तरीके से करता है और पीक तक लेके जाता है। okay. आप एक ऐसे इंसान हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं। ये मैं नाम को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जो आपके जो अदाद हैं नाम के, वो ऐसे हैं कि अगर आप छोटा काम करेंगे तो वो आपसे नहीं होगा। आप जितना बड़ा बेड़ा अपने सर पे उठाएंगे उतना ही अच्छे तरीके से उसको करेंगे, और जिस काम में लोग नाकाम हो चुके हैं उस काम को आप ऐसा तरीके अच्छा, ये काम करेंगे। अभी चूंकि मुझे ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद जब वापस आऊँगा तो उस प्रोजेक्ट के बारे में ज़रूर बताऊँगा। ये मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, ये मेरी ज़िंदगी का हासिल समझ लें वो है। क्या ये प्रोजेक्ट मैं कंप्लीट कर पाऊँगा, इसके बारे में जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। विल बी राइट बैक। बहुत शुक्रिया। वेरी गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। वंस अगैन हम ईशा के साथ हैं, नोबिया के साथ हैं, ऑफकोर्स हुमायूं भाई के साथ हैं, और कनान के साथ हैं। आपकी टेलीफोन कॉल्स हैं। अच्छा, मैंने जिक्र किया था कि मैं एक प्रोजेक्ट करने जा रहा हूँ, बल्कि उसको एंड में रखते हैं। बिल्कुल एंड के अंदर आप मुझे बताएंगे कि वो मैं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा, तो वो हम एंड में रखते हैं। मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है। आपकी टेलीफोन कॉल्स का मुझे इंतज़ार है। यहाँ कुछ लोगों से आपने बात की थी तो वो भी हमारे पास रिजल्ट्स हैं। आप अगर मुझे कॉल करना चाहते हैं तो मुझे कॉल कर सकते हैं, हमसे बात कीजिए, हुमायूं भाई से सवाल कीजिए, कनान से सवाल कीजिए। अगर आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं है तो फिर आप कनान से बात कीजिए, और अगर डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ है तो फिर आप हुमायूं भाई से बात कर सकते हैं। एक टेलीफोन कॉल है, लेट्स टेक दैट। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम? शाजिया बात कर रही हूँ। जी शाजिया, कहिए। कराची से बात कर रही हूँ, मुझे हुमायूं भाई से बात जी करनी है। प्लीज बात जी कीजिए, शाजिया हुमायूं जी, फरमाइएगा। वालेकुम। वालेकुम हुमायूं भाई, मुझे अपनी बेटी के बारे में पता करना था। जी, डेट उनकी- ऑफ बर्थ है 29 नवंबर जी 1998। 1998। प्लेस ऑफ बर्थ है कराची। नहीं, वक्त पैदाइश शाम 6:15 बजे। वेरी गुड, टाइम मेंटेन किया हुआ है आपने। अच्छा यूं कीजिए, अब आप टेलीफोन रख दीजिए और सुनिए, हुमायूं भाई इसका जवाब देंगे। हम दूसरी कॉल की तरफ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। ये तो प्रॉब्लम तो पूछ लो उनसे। क्या?
अच्छा चलें, अब ड्रॉप हो गई तो कोई अच्छा, बात। यू डोंट वांट अस टू ड्रॉप नहीं करना? हाँ, क्योंकि Okay, वो फिर ठीक है, मुझे ठीक है नेक्स्ट टाइम हाँ। आप बता जरूर दीजिएगा। अच्छा, मेरे पास एक और इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए है। वो खातून ने कहा था कि 2 उनके बच्चे हैं, ये इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको दे दूंगा, तो ये भी आप जरूर कहीं इनकलकेट कर दीजिएगा। ये 2 डेट ऑफ बर्थ है, प्लेस ऑफ बर्थ है, टाइम ऑफ बर्थ है, तो ये 2 बताने हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक। तो साहिब भाई आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम खालदा है, मैं लिया से बोल रही हूँ। खालदा, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। किन से बात करेंगी? मैं हमायूं भाई से बात करना चाहती हूँ। प्लीज जी बात खालदा कीजिए। जी, फरमाइएगा अपनी डेट ऑफ बर्थ। जी मेरे 2 सवाल हैं। एक मैं अपनी बहन का पूछना चाहती हूँ। बहन की डेट ऑफ बर्थ बताइएगा। पहले आप सवाल मेरी ना बहन बताएं, आप की- डेट ऑफ बर्थ बताएं। डेट ऑफ नाम उनका अब्दर रशीद है और डेट ऑफ बर्थ 1 जुलाई 1981। 1 जुलाई 1981। टाइम ऑफ बर्थ क्या है? सुबह फजर के टाइम। फजर के फजर के टाइम टाइम 5 बजे। जुलाई में कितने बजे होती है होगी अंदाजन चलें, लैया है, सूरज पहले निकलेगा। बहरहाल मैं देखता हूँ, खातून परफेक्ट टाइम चाहिए होता है, लेकिन बहरहाल शादी का प्रॉब्लम है, जी सर। यही मसला है। मंगल दोष पड़ा हुआ है और उसके साथ शनि का भोग लगा हुआ है। ऐसे मेरी ये हिंदी टर्मिनोलॉजी होती है, मैं आपको उर्दू में ये समझाता हूँ। इनकी शादी का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, अल्लाह ताला ने इसको टूट के जहानत दी है, सलीका दिया है, हर चीज़ दी है, लेकिन ये बंदी जो है ना अपने गुस्से और अपनी ज़िद के हाथों थोड़ा नुकसान उठाती हैं। मगर अब चूँकि असल मसले की तरफ मैं आ जाऊँ, इनकी शादी अगर रब्बुल इज़्ज़त का करम हुआ और अल्लाह ने चाहा, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ पंचन पाक के सदक़े जो इम्कान लगता है मुझे, हाँ अभी आपको बताता हूँ। इनका अगर अल्लाह का करम रहा बीबी, तो ये जो इनका चल रहा है 2016 और 17, ये ऐसे साल होंगे यहाँ पे शादी होने के भरपूर इम्कान बनेंगे। ये लाइन ड्रॉप करें आप, मैं आपको एक वजीफ़ा दे रहा हूँ, वो इनको हेल्प जी, आउट प्लीज़, करेगा। प्लीज़। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 9 मरतबा, दरमियान में 108 मरतबा आप पढ़िएगा। या लतीफ़ो या वदूदो या रहमानो या रहीमो, 9 मरतबा सूरह फातिहा, 9 मरतबा सूरह इखलास, 1 मरतबा आयतल कुर्सी, 1 मरतबा सूरह ताहा और 9 मरतबा नस्र मिनल्लाहि व फतून करीब। ये पढ़ के अल्लाह से दुआ करें, इंशाअल्लाह आपका बेहतर अच्छा रिश्ता आएगा। और एक खातून अपनी बहन को ना हरी चूड़ियाँ पहना दीजिएगा, उनको कहिएगा मैक्सिमम ग्रीन कलर आपके ऊपर रहे और डोमिनेट जो है वो ग्रीन कलर की ज़्यादा हो, इंशाल्लाह आपकी शादी हो एक जाएगी। और टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। जी, आपका नाम? जी मैं बिहार से बात कर रही हूँ, मिसिज रहमान नाम है मेरा। जी जी, आपको आप प्लीज बताइए। जी मेरे जवान बेटा है, 23 साल का है, उसे बोन मेरो है। तो बहुत पहले हम लोग इलाज कर करके अभी 40 लाख है ना, डॉक्टर बोल रहे हैं डॉक्टर साहिब ताहिर शमसी। क्या होता हमने है? किया, ताहिर शमसी ने कहा है 40 लाख तकरीबन। अच्छा, एक काम के, वो डॉक्टर शमसी ने नहीं कहा, ये उनका खर्चा इतना आता है, बोन मैरो का जो खर्चा होता है वो इतना होता है। खर्चा जी, है जी, ये। जी, और जी, हम लोग गरीब हैं, किराए के घर में रहते हैं और बच्चे भी मेरे एब नॉर्मल है, अच्छा अच्छा तो ब्लाइंड है, आंखों की रोशनी से महरूम है। अच्छा मिसेस रहमान, अब मैं बात करूं, प्लीज़ एक काम कीजिए, अगर आप अभी बच्चे को मत लाइएगा, उनकी रिपोर्ट्स मुझे भेज दीजिए और या मुझे नाम बता दीजिए, ताहिर शमसी साहब से मैं बात कर लूँगा। हम एक प्लान कर रहे हैं, एक छोटी सी कैंपेन NIBD के साथ जो पूरा साल चलेगी। अब उसमें केसेस को हम डिस्कस करेंगे एंड लेट्स सी कि अगर हम उन केसेस के अंदर आपके बेटे का केस ले सकते हैं। देखिए, मेरी पूरी कोशिश ये होगी कि हर वो शख्स जो हमें कॉल करता है उसके लिए हम कुछ ना कुछ कर सकें, लेकिन NIBD के पास भी लिमिटेशंस ये हैं कि जगह की लिमिटेशन है, साथ साथ एक्सपेंस की लिमिटेशन है। बड़ा मुश्किल हो जाता है उनके लिए भी कोप अप करना, लेकिन आई प्रॉमिस यू, मैं अपनी आखिरी कोशिश तक चला जाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपके बेटे का बोन मैरो जो है वो हो सके। लेकिन आप मुझे उसके लिए सबसे पहली बात ये होगी कि आप मुझे उसके लिए रिपोर्ट्स जो है वो ज़रूर फराहम कर दीजिए यहाँ। ठीक है जी, थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया, अल्लाह ताला शिफा देगा, फिक्र मत कीजिए, आप मुझे सिर्फ रिपोर्ट्स दीजिए, उसके बाद मैं देखता हूँ। ठीक है, एक और टेलीफोन कॉल है। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, आपको पूछना है? वहीं भाई से पूछना है जी, मुझे माइक दे दीजिए, माइक अगर किसी के पास है तो दे दीजिए, वहाँ पर माइक है, उधर पहुँचा दीजिए जी। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम, एक सेकंड मैं कॉल ले लूँ, फिर उसके बाद आपकी तरफ आऊँगा। अस्सलाम वालेकुम, हेलो, अच्छा जी ड्रॉप हो गई जी, आपका नाम?
आसिया है। मुझे अपनी बेटी के बारे में मालूम करना है। जी बताइए। 28 जून है। 28 जून। और कब पैदा हुई? ये क्या नाम है, 11 बजे होंगे दोपहर। नहीं, ईयर कौन सा था? 2012। अच्छा 2012। और आपने फरमाया कि ये पैदा हुई हैं 28 जून। नहीं, आपने फरमाया दोपहर के 11 बजे पैदा हुई, ये फरमाया ना आपने? सुबह 11 बजे? जी 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 जी, एक सेकंड दीजिएगा। 2012। माशाल्लाह बहुत अच्छी बच्ची है आपकी, नो डाउट अबाउट इट। और ये बहुत अच्छी बच्ची है। ज़िंदगी में इसको आप मेडिकल साइंस में डाल सकते हैं, बेहतरीन डेंटल सर्जन बन सकती है, बेहतरीन कंसल्टेंट बन सकती है। सिर्फ एक चीज़ है, इसको थोड़ा सा ऐसा बच्चा पावर हंग्री होता है, ठीक है, जिद और थोड़ा सा शुरू के 8-9 साल इनकी एपेटाइट, खाने का बड़ा मसला होता है। ये लोग खाते वो नहीं है। इसके पेट में कीड़े हैं, ये चेक करा लीजिएगा डॉक्टर से। इसके पेट में कीड़े हैं। ऐसे लोगों को जो खा रहे होते हैं वो बॉडी को लग नहीं रहा होता, और एक जिसे ये कह लें गो के ये आगे चल के तो इंशाल्लाह वेट पुट ऑन करेगी, क्योंकि प्लानट ऐसे बैठे में। लेकिन ना ये शुरू में थोड़ा सा इनको वीकनेस का प्रॉब्लम होता है इंटरनली। बच्ची बहुत अच्छी है, एक चीज़ बस है, वो अभी तो खैर बहुत छोटी है। शादी इसकी सोच समझ के कीजिएगा, पूरी तहकीक करिएगा, उसके बाद करिएगा। और मूड से पढ़ेगी, मूड इसका होगा तो इससे अच्छा दुनिया में कोई बच्चा नहीं है। मूड नहीं होगा तो ये किताब नहीं की तरफ पढ़ेगी। देखेगी। ऑलराइट, ऑलराइट। अच्छा, मुझे आप लोग ज़रा थोड़ा सा बताएं, इससे ज़रा डिवाइड करते हैं। कैसे लगते हैं, कैसे जब एक्टिंग करते हैं, टाइम वगैरह बैठे होते हैं, लोग कहते हैं आपका सीन रेडी है, पेशेंस कितनी रिक्वायर होती है इस काम में? पेशेंस बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है, बिकॉज हमारी जो फील्ड है वो लोग समझते हैं कि कैमरे के सामने बैठ के बोलना होता है, आपको तो डायलॉग बोलने होते हैं बस, और कोई काम ही नहीं है। बहुत आसान काम है। लेकिन सुबह सुबह उठ के तैयार होना, मेकअप करना, बाल बनाना, फिर चेंज करके वही डायलॉग्स बोलना। आप किसी भी मूड में हो और आपको डायलॉग बोलना है, लाइक मेरे घर पे कोई प्रॉब्लम है और मुझे करना है बिल्कुल खुशी वाला रोमांटिक कोई सीन करना है, तो वो एक्सप्रेशन आप वो फील करते हैं, डायलॉग डिलीवरी होती है। मतलब अगर फ़र्ज़ कीजिए कनान जैसे एक हीरो आपके सामने मौजूद है, और इसमें मुस्कुराने की बात नहीं, कनान जैसे आजकल हमारे यहाँ हीरोज़ ऐसे ही हैं। जी जी बिल्कुल। या है ऐसे ही हैं। तो कनान जैसे हीरो सामने मौजूद हैं और आपको ये बताना है कि तुम आज फिर नहीं आए, फिर लेट हो गए, मैं कब तक तुम्हारा इंतज़ार करती रहूँगी, अब तो पेरेंट्स भी पूछने लगे हैं, अब तो शादी हो ही जानी चाहिए, तो कैसे कब बोलें? मिलवाओगे अपने पेरेंट्स से? कब मिलवाओगे अपने पेरेंट्स से? तो ज़रा बोल के देखिए, बोल के कनान ज़रा देखिए सामने। हाँ जाहिर है आप अब एक कनान भी बोले। मैंने कनान पहले तो कनान से तो बुलवाया। नहीं, कनान तो बोलेंगे, कनान तो बोलेंगे। इज़हार मोहब्बत कनान, करें। आपके दिल में जो आए वो बोल दीजिएगा। बोले। देखो कितना अरसा हो गया है मुझे, तुम कब से कह रहे हो अपने पेरेंट्स से मिलवाओगे, और हमें मिलते हुए भी इतना टाइम हो गया है, तो तुम कब मिलवाओगे अपने पेरेंट्स से? मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ तुम्हें। 2016 में, क्योंकि अभी मेरा लकी टाइम में चल रहा है। सेम डायलॉग। ओके, कितना टाइम हो गया, आप कब मिलवाएंगे मुझे अपने पेरेंट्स से? अब तो मेरे पेरेंट्स भी पूछने लगे हैं। और आसपास के लोग भी पूछ रहे हैं वो कौन है जो लड़का आता है यहाँ पे। और आते ही मजमा जमा हो जाता है, सबको बताता है आपने कल सुबह ये खाना है, कल आपकी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो जाएगा, आपके साथ ये हो जाएगा। जी सॉरी सॉरी सॉरी, मैं बीच में बोला, प्लीज बोलिए, दोबारा बोलिए। कब कब मिलवाओगे? मिलवा रहे हैं आप अपने मुझे पेरेंट्स से? कितना टाइम हो गया, अब तो मेरे घर वाले भी पूछने लगे हैं। ये क्या हो रहा है? बताएं कब लाएंगे अपने पेरेंट्स को आप मेरे घर पर? कुछ मसाइल चल रहे हैं, उनसे निपट लूँ, फिर उसके बाद मैं कोशिश करता हूँ कि इतने कोई बड़े मसाइल नहीं, मसाइल तो पूछ ले। अच्छा ये बड़ी बहन है, अब सिचुएशन चेंज है, ये बड़ी बहन है, छोटी अब आपने बेनुकत की सुनानी है इनको कि तुमने पहले मेरी पत्नी किसी इसी किस्म के प्लेस होता है ना, तुमने पहले मेरी सहेली के साथ भी यही किया था, एक तुम वहशी जानवर इंसान हो और तुम्हारे साथ इस किस्म की चीजें होती रहती हैं। देखिए। हाँ अब आइए जी, आपने डाले बोले, आप बोलिएगा बाजी मेरे साथ ये आदमी मुझे रोज चाय पिला देते हैं, फिर इसके बाद बिल भी मैं ही देती हूँ इसका, इस तरह की कोई बात करिएगा प्लीज को। हाँ जी, आप लोगों को बहुत मजा आ रहा है ना, आप लोगों को बहुत मजा आ रहा है ये देखकर। ये आपको लाइव परफॉर्मेंस देखने को। हाँ जी, अजय या मैं साइड लूँ इनकी? साइड लूँ? अरे साइड बाय क्यों साइड लोगी यार, तुमसे शादी नहीं कर रहा वो। ओके। साइड नहीं लेनी है, लूट साइड रहा है तुम्हें।
Okay. लूट, there you go, लूट रहा है तुम्हें, वाह। अच्छा ठीक है। कन्नान, मैं तुम्हें पहचान गई। एक मिनट कन्नान, पहले इनको तो बोलने दें, आप बोलिए। पहले बोलिए कि तुम कब मिलवाओगे, मैं बाजी को साथ लाई हूँ आज। अच्छा बताएं कब मिलवा रहे हैं? मैं आज अपनी बाजी को साथ लाई हूँ। आप बहुत बहाने कर रहे हैं, बोले। कभी वो मुझसे पूछती हैं कब मिलवाओगे मेरे लिए, कभी आप नहीं, अब पूछती हैं situation कब change मिलवाओगे है। मेरे नहीं लिए। अब अब सिचुएशन चेंज हो सिचुएशन गई। चेंज है और मैं जानती हूँ तुम कौन हो। तुम वही कन्नान हो ना जिसने उज़मा को भी धोखा दिया था, शादी का वादा करके तुम मुकर गए थे और उससे उसकी जायदाद, उसकी प्रॉपर्टी तुमने अपने नाम लिखवा ली, उसके बाद तुम उसको छोड़कर भाग गए। अरे नहीं बाजी, ये तो मेरे से पैसे खाता है। हैं? क्या इंसान पैसे इतना- खाता है। ये तो बहुत ही घटिया तभी मैं बोलूँ तुम्हें, जो तुम्हारी स्कूल की फीस देती हूँ, कॉलेज की फीस देती हूँ, वो जाती कहाँ है? वो यहाँ इनके जाती है। पेट अब में जाती है। आप एक काम मतलब क्यों नहीं चाहते क्या हो? अगर तुम सीरियस नहीं हो तो क्यों मेरी बहन का टाइम वेस्ट कर रहे हो? क्यों बर्बाद कर रहे हो उसकी 2 लाइफ? साल कम नहीं होते, 2 साल। बस आपने मेरे पूरे बहुत हो गया। अब तुम मुझे हम अपना जस्ट डिसीजन अच्छे बता दो। दोस्त हैं और कुछ नहीं है, मैंने इससे कुछ अच्छे दोस्त। सिचुएशन कितने मजे से हैंडल किए इन्होंने। सिर्फ अच्छे दोस्त, अब आखिरी बात करनी है। अच्छे दोस्त। तो तुम इससे प्यार नहीं करते? मैंने इससे ऐसी कोई कमिटमेंट की नहीं है। तो पूछ 2 लें। साल से मैं आपकी सिर्फ दोस्त हूँ। तो ये क्या आप पहले बात कर रहे कंफर्म हैं? कर लेती ना। अभी आप पूछ रही, 2 साल बाद भी आप इस स्टेज पे हैं कि आप पूछ रही हैं कि मैं दोस्त हूँ। अभी आपको भी नहीं क्लियर, ये आपके सामने है, इनको भी आपने नहीं मुझे क्लियर। कल खुद कहा था कि आप अपने पेरेंट्स को जल्दी भेजेंगे। अपने पेरेंट्स को लाने का बहाना कर करके तुम मेरी बहन से रोज मिलते हो। तुम क्या चाहते हो आखिर उसकी लाइफ से और अपनी लाइफ से? जान क्या से चाहते हो? मार दो, जान से मार दो, मत छोड़ो इसे। यहाँ मैं भी लूट के भागा था। फिर से साहिर को भी लूट लिया तुमने? मेरा नाम जमील है। जमीर को भी लूट लिया। जरा भी शर्म नहीं आई, इतनी सी भी नहीं आई। आज तक 4000 रुपए इस पे नहीं, ये चढ़े। असल में शर्म प्रूफ। मतलब ये दूसरा केस लग रहा है मुझे। ये जमील को भी लूट रहा है, उस्मा को भी लूट चुका है और अब ये जमील मेल है, ये फीमेल है। आप कौन सा मतलब मुझे रिलेशन यही तो जाहिर समझ करना नहीं आ चाह रहा। रहे हैं? भाई जमील मेल को को आपने फीमेल ऐसे को नहीं किसी लूटा को है। नहीं छोड़ा। जमील से तूने पासपोर्ट के पैसे खाए हैं। हाँ। हमें तो पता है ना भाई, आप पासपोर्ट ऑफिस के बाहर घूमते हो, हमसे आपने पैसे खाए। मेरे अब्बू को मैंने पासपोर्ट बनाना था, ये ले गया हमारे से पैसे। और क्या कहता मैं बना तुम्हारे अब्बू को दुबई भिजवाऊंगा। मनोड़े में लांच में बिठाया, मनोड़े में रहते हैं मेरे अब्बू। वो समझते हैं, थोड़ा उनके दिमाग पे असर हो गया, वो समझते हैं दुबई है वो। तो आपके ये पेरेंट्स भी बार बार मैं जुमेरा चाहता हूँ, भी समझ के वो मनोड़े बैठे हुए। जुमेरा छोड़ दो, जुमेरा का वो सुमेरा भी समझते हैं वहाँ पे। छोटा सा ब्रेक है जी, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये ड्रामा नहीं चल सकता, इसकी टीआरपी नहीं। अच्छा जी, आप जी सवाल कीजिए। देखो जी, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में पूछना है। बताइए खातून, डेट ऑफ बर्थ उनकी? 19 दिसंबर अच्छा, 1996। हैं? 19 1996? नहीं 1966। हाँ मैंने वही कहा ईमान से, फिर मैं तो अभी पैदा ही नहीं नहीं, हूँ। मैं तो आप लोगों के लिए तालियां बजाने वाला था। 1996 को तो गुड। और कितने बजे पैदा हुए? ये सुबह फजर के टाइम। सुबह फजर के टाइम। पूरा कराची? जी कराची। कराची। पता नहीं क्या बात है, हमारा आधे से ज्यादा पाकिस्तान फजर पे ही पैदा हुआ है। और जो फजर कन्वीनियंट होता है उसी में पैदा हो जाता है बच्चा। आई थिंक फजर 6 बजे। देखें, हाँ नहीं, 5:30 पौने 6। जी मेरी बहन, आपके जो हस्बैंड है, जी। इनका जो इस वक्त टाइम 2014 से चल रहा है, जी ये टाइम जो है ना, इनको अल्लाह भला करे काफ़ी डिस्टर्ब कर रहा है, बिल्कुल। स्पेशली इन अ मैटर ऑफ फाइनेंस। ये सोने को हाथ लगाते हैं मिट्टी हो जाएगा, वही काम ये करेंगे इनको फ़ायदा हो जाएगा, वो करेंगे नुकसान हो जाएगा। बिल्कुल। और इनको दुनिया में ज़िंदगी में धोखे बहुत मिलेंगे। बिल्कुल, और ये सही। बेवकूफ़, सॉरी बुरा ना मानिएगा, अहमक कितने हैं कि डसे हुए से फिर डसाने पहुंच जाते हैं। आप कुछ भी कह लें लेकिन ये फिर उसी के पास पहुंच जाएंगे, चीट हो जाएंगे। अच्छा, इनको एक चीज़ बोलें कि अगर इनको मुल्क से बाहर जाने का मौका मिलेगा भी आगे चल के, ये मुल्क से बाहर चले जाएं अब्रॉड में, वहाँ जाके ये बेहतर हो जाएंगे। और दूसरा, ये अपने आप को जो अक्ले कुल समझते हैं ना, ये बोलें ज़रा झटक दें इस चीज़ को। अक्ले कुल क्या होता है? अक्ले कुल ये कि मैं अक्लमंद हूँ, बाकी सब बेवकूफ़ है। ठीक है, सही। ये चीज़ छोड़ दें। हाँ, इनके साथ कुछ अल्लाह का करम है, लेकिन उस पर फैलना नहीं चाहिए आदमी को। बिल्कुल। वो एक चीज़ नज़र आ रही है जिसकी वजह से अल्लाह करम कर देता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नाउज़ुबिल्लाह आप वली हो गए। जी बिल्कुल। तो ये इनको ज़रा समझाइएगा प्यार। और मगर अभी तो इनके डायलिसिस हो रहे हैं, हेल्थ वाइज बहुत ज़्यादा ख़राब है इनकी हेल्थ। किडनी के अंदर। जी
आप भी डायलिसिस हो रहे हैं कितने इनके। परसेंट काम कर रही है किडनी? बिल्कुल भी नहीं काम कर हाय रही। हाय, काश 5% काम कर रही होती। चलें, बहरहाल इनको अगर ट्रांसप्लांटेशन कराने का है मूड आपका? जी हम इस्लामाबाद गए थे, लेकिन उन्होंने कहा वेट का थोड़ा इशू आ रहा है। वेट का इशू आ रहा है, एक काम करिएगा, जनवरी की 13 तारीख के बाद फिर अप्रोच कीजिएगा डॉक्टर ठीक है। को। और जब तक ना आप, इनका डायलिसिस चल रहा है ना, जी। इनके ऊपर पढ़ के फूकती रहें अव्वल व आखिर दरूद इब्राहिमी 8 मरतबा और दरमियान में 107 मरतबा अल बाकियो अल रहमानो अल रहीमो और 1 मरतबा सूरह रहमान। हो सकता है अल्लाह मेरिकल भी कर दे। अच्छा, मुझे मगर एक चीज़ मैं पूछना चाहता हूँ, अगर आप इजाज़त दें, व्हेन इट कम्स टू किडनी, एक बात मुझे बताइए, कितने दिन होते हैं डायलिसिस उनके हफ्ते में? हफ्ते में उनके 3 होते हैं। कहाँ करवा रहे हैं आप लोग? SIUT। SIUT के अंदर करवा रहे जी। हैं? अच्छा, कैन यू सेंड हिज रिपोर्ट्स भेज सकती हैं आप? रिपोर्ट्स, हाँ उनकी रिपोर्ट्स आपके पास हैं? जी। तो प्लीज़ डू सेंड इट टू अस। आप मुझे भेज दीजिएगा। Okay। एंड देन लेट्स सी। जो आपको ये बता रहे हैं वो तो डेफिनेटली आपने करना वो ही तो है। अल्लाह का नाम है। लेकिन आप रिपोर्ट जरूर भेज दीजिएगा। वी हैव गॉट ठीक अ है। लॉट ऑफ डॉक्टर्स जिनसे हम बात कर सकते हैं। Thank you। लेट्स सी कि क्या होता है। एक और टेलीफोन कॉल है, लेट्स सी हू दिस इज ऑनलाइन। अस्सलाम वालेकुम, माइक ले लीजिए, आपसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका नाम? महरीन बात कर रही हूँ शेखुपुरा से। जी जी महरीन, कैसी हैं आप? ठीक हैं? ठीक। साहिबा आपका शो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत इंतजार के बाद शुक्र है कॉल मिल गई और फर्स्ट टाइम किसी शो में मैंने कॉल किया है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया जी। प्लीज़ बात कीजिए। जी, मैंने हमायूं भाई से अपना फ्यूचर के बारे में पूछना था। अच्छा। स्टडीज का फॉरेन का। मेरी 8 जुलाई 1998 डेट ऑफ बर्थ है। 8 जुलाई 1998 इनकी डेट ऑफ बर्थ है। ठीक है? 1998? हाँ जी। और ईशा के टाइम में हुई थी। ईशा के टाइम में आ मेरी गई थी। बहन, मैं कैसे ईशा का तयन करूं? ईशा जुलाई में कितने बजे होती होगी? 8 में हुई थी। नहीं, 8:30, रमजान। 9:45। हाँ, ये होता। तकरीबन 10, 8:30, पौने और 9 आप बजे, 9 बजे शेखोपुरा तक, 9 में बजे पैदा तक। हुई? जी शेखोपुरा में आप पैदा हुई? हाँ जी, हाँ जी, मैं यही 1998। 8 बजे तक का प्रॉब्ली शेखुपुरा इज 8 o'clock। अरे ये तो माशाल्लाह यार, इनको अल्लाह ताला ने शक्ल सूरत तो बहुत अच्छी दी है। दिल की आप में एक चुल है, आप एक जगह टिक के नहीं बैठ पाती, हर वक्त हाँ कुछ जी। ना कुछ करना है आपको, चाहे कुछ नहीं तो आप चीज़ों को दोबारा साफ करने लगेंगी। ये आपके बिल्कुल ऐसे ही है। अंदर हाँ, मोबिलाइजेशन बहुत है। और दूसरा, खातून आपका जो है ना, ये जो राइट साइड है आपकी बॉडी का, सीधा हाँ जी। दायां हिस्सा, इसकी टांगों पे चोटें बहुत लगेंगी, हाथ टांग इन चीज़ों पे। और दूसरा, आपके जायचे में एक योग बना हुआ है, एहतियात किया करें, ख़ास तौर पर आग के पास जब खड़ी हों या जब छुरी चाकू का काम कर रही हों, क्योंकि आपकी बॉडी पे कट्स बहुत लगेंगे। हाथ कट गया, छुरी लग गई, चूल्हे में हाथ आग लग गई, ये इनके जायचे में एक योग बना हुआ है। बाकी फ्यूचर आपका जो आप जानना चाह रही हैं वो भी आपको बता देता हूँ। शादी? आपका नहीं, इनका रिश्ता गैर मुमालिक से आएगा और ये मुल्क से बाहर चली जाएंगी अगर अल्लाह ताला का इन पे करम हुआ इंशाअल्लाह उल अज़ीज़। दिल की बहुत अच्छी बंदी है, इनको ज़िंदगी में गिफ्ट बहुत मिलेंगे। और एक छोटा सा कह रहा हूँ, क्या पता अल्लाह करम कर दे आप पर, एक प्राइज बॉन्ड लेके रख लें। एक टेलीफोन कॉल और है, लेट्स टेक दैट। थैंक यू मैरीन फॉर कॉलिंग। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं साहिर? आई एम गुड। आपका नाम जी? मदीहा बात कर रही हूँ कराची से। जी मदिया, बहुत शुक्रिया कॉल करने का जी। क्या कहना चाहती हैं? साहिर, वैसे मुझे पर्सनल कुछ आपसे बात करनी है, तो आप मुझे ऑफिस बुला सकते हैं या मैं आपसे बात कर सकती हूँ? श्योर, आप बिल्कुल बात कर सकती हैं। आप नंबर ले लीजिएगा एंड देन डू कम विजिट अस। कॉल कट नहीं करिएगा। हेलो जी बोलिए। मुझे हुमायूं भाई से बात करनी है प्लीज, बात कीजिए। जी ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। जी अच्छा हुमायूं भाई, चूंकि कॉल ज्यादा है इसलिए इन्फॉर्मेशन लेंगे। अच्छा ठीक है जी, बोलिएगा डेट ऑफ बर्थ अपनी। 7 दिसंबर 1986। 7 दिसंबर 1986। टाइम असर और मगरिब के दरमियान की टाइमिंग है। मुझे ये मालूम करना है कि मैं इन फ्यूचर अब्रॉड या अच्छा शादी के चलें, जो अभी मामलात आपको हैं, वो बता कब तक देता के हूँ, रहेंगे? आप रख दें टेलीफोन। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। एक और टेलीफोन कॉल है। अच्छा हुमायूं भाई, मैंने आपको जो कार्ड दिया था वो भी फीड इन कर दीजिएगा। फीड ये तो अभी नहीं किया जी, मैंने। ये कर लें पहले सबसे अच्छा पहले। ये कर लूँ, इनको बता दूँ जी, सिर्फ प्लीज पहले? बता दीजिए, प्लीज बता दीजिए। मेरी बहन, मैं अनफॉर्चुनेटली, अल्लाह करे मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन मुझे आपका यात्रा योग बाहर जाने का भी नज़र नहीं आता, लेकिन मैं दुआ करता हूं अल्लाह से कि मैं गलत साबित हूं। और अच्छा, ये अल्लाह एक ताला टेलीफोन आपकी कॉल और ख्वाहिश इन्होंने पूरी शादी कर के दे। मामलात का भी पूछा। शादी नजर आती है इनकी? सर महामंगलिक योग लगा हुआ है। महामंगलिक योग मींस?
बड़ी मुश्किल से ऐसी लड़कियों की शादी होती है, बहुत मुश्किल से होती है। ये कभी आ जाएं पर्सनल, इंशाल्लाह इनको बता दूंगा। ठीक है, बता दूंगा। तो कुछ चीज़ें हो सकती हैं बेहतर। हाँ, अल्लाह की ज़ात तो सब करम कर सकती है। अस्सलाम वालेकुम जी, एक और टेलीफोन कॉल। तो फिर मैं ये ना डालूं अपना जाहिर ये भाई? डालें, मैं कॉल ले रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अनमोल रुबाब है अनमोल रुबाब, ओके जी, एंड माई डेट ऑफ बर्थ इज 25th August 1995. 25th August 1995, जी, आई वाज बोर्न ऑन फ्राइडे एट 7:30 AM. 7:30 AM। जी। और प्लेस ऑफ बर्थ इनको होल्ड पे रख लेंगे साहिर भाई? ये आ गया, मामा इनका आ प्लेस ऑफ गया, बर्थ इनका आ गया। जेहलम. आई वाज बोर्न इन जेहलम. अच्छा, अब आप अनमोल आप जरा रहिएगा उस पे कॉल Hold पे पे। रहिएगा जी, प्लीज बताइए। ये इनका अच्छा, जो ठीक। आपने पहले लिखा ना 17 नवंबर 1998, जी, जी। ये जो भी मिसेस जेंडर है, अमीन, मिसेस अमीन, हाँ, नहीं ये मिसेस अमीन की इनकी बेटी हैं। अच्छा, ये बच्ची जो है इसका जो अभी टाइम चल रहा है साहिर भाई, ये 2000 जो ख़ास तौर पर 13 के बाद से टाइम चल रहा है, ये बहुत डिस्टर्ब टाइम चल रहा है इसका। ओके, और इसकी एक तो हेल्थ अफेक्ट करेगी, ठीक है, दूसरा इसकी एजुकेशन भी अफेक्ट करेगी। ठीक है। ये बच्ची वैसे बहुत अच्छी है, लेकिन इसको मैं कहूँगा सबसे आसान, इसके लिए एक छोटा सा वजीफ़ा दे रहा हूँ। अगर ये पढ़ लेंगी ना तो इस बच्ची का प्रॉब्लम हल हो जाएगा। ठीक है। ये पढ़ लें अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहिमी 5 मरतबा, दरमियान में 104 मरतबा, या अलीमो या खबीरो या रहमानो या रहीमो, और 5 मरतबा सूरह अलम नशरा, 5 मरतबा सूरह फातिहा, 5 मरतबा सूरह इखलास। आपने सुन लिया होगा। अब इन खातून से कनेक्ट जी करा जी जी, दीजिए। अनमोल जरा दोबारा बताइएगा प्लीज। मेरी डेट ऑफ प्लेस झेलम है. आई वाज नहीं। बोर्न ऑन 25th August 1995. जस्ट अ मोमेंट, 25th August 1995। 1995. 1995, and what time you were born 7:30 AM on Friday. and which place? झेलम। Jhelum. Jhelum. That mean near to Islamabad, no? हाँ जी। Yes. Just a moment, hold on, then I tell you regarding yourself. Just a moment. माशाल्लाह, वेरी नाइस। फोन बज रहा है। Hello? Hello, जी. I think so. Very soon you are leaving the Pakistan and you are going to abroad. And definitely you will be settled down in. Hello? जी जी, वो मैं Hello, फोन देख। हाँ हाँ, जी मैं वो हैं खातून? जी, वो हैं, वही हैं। और मेरे एजुकेशन के बारे में भी. एजुकेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जा सकती हैं, आप बैंकिंग में जा सकती हैं, आप किसी भी बैंक के अंदर आप ह्यूमन रिसोर्सेज में MBA कर लें तो भी आपके लिए बेहतरीन है। और दूसरा ये कि थोड़ा सा आप जो है गुफ्तगू करते हुए एहतियात कर लिया करें। गुस्सा ज़रूर आता है, लेकिन इंसान को ज़बान पे काबू रखना चाहिए, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम हो जाता है। बाकी फ्यूचर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। अच्छा जी, बहुत खातून शुक्रिया, का। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल्स का। हम ब्रेक पे जा रहे हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो फिर आप दोनों के करियर के बारे में प्रेडिक्शंस हैं, वो हम जानेंगे। आपका एक सवाल है, आपसे जानेंगे। टेलीफोन कॉल्स हैं, चंद कॉल्स मैं ले सकूंगा, चंद सवाल, चंद के ज़्यादा नहीं। और साथ साथ ये आपको बताएंगे कि आपका फ्यूचर क्या होगा। कल के बारे में कनान की एक प्रेडिक्शन है जो कनान करना चाहते हैं कि कल जो आने वाला कल है, दैट मीन्स सैटरडे, कल के बारे में कनान प्रेडिक्शन करना चाहते हैं। छोटा सा एक ब्रेक है, आपसे मिलते हैं ब्रेक के बाद। अच्छा जी, थैंक यू। अच्छा जनाब, ज़रा करियर के बारे में प्रेडिक्शन हो जाए तो आप करेंगे कनान? जी, ईशा के बारे में मैं बताता चलूँ कि ईशा के सिग्नेचर को देखें तो ये काफ़ी कंफ्यूज हैं और अपने आप को काफ़ी अंडर एस्टिमेट करती हैं। अगर मैं इनके नाम के 2 हिस्से करता हूँ जो कि इल्मुल अदाद से रिलेटेड मैं करता हूँ, तो इनका स्टार्ट काम का बहुत अच्छा होता है। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता इनको उसमें मतलब जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं और एट दी एंड जाके वो काम जो है इनका कहीं ना कहीं किसी प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है। जिन लोगों के साथ मिलके ये काम स्टार्ट करती हैं या जिनके लिए ये काम कर रही होती हैं, एट दी एंड ये देखती हैं कि वही इनको अकेला छोड़ देते हैं और ये फ़ाइट कर रही होती हैं। दूसरा ये है कि डिसीजन पावर इनकी बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा सोचती हैं, फिर अपने डिसीजंस को दूसरों के साथ शेयर करती हैं। तो जब कोई मशवरा देता है तो इनको लगता है कि ये ठीक कह रहा है, फिर कंफ्यूज हो जाती हैं कि मैं ठीक हूँ या ये। डिसीजन पावर इनकी बहुत ज़्यादा वीक है। रिलेशन से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं इनकी लाइफ में,
और अब ये नेगेटिव पहले किसी को एनालाइज करती हर हैं चीज़ और से देन फिर पॉजिटिव होती हैं। शादी हर कब चीज़ होगी को। इनकी? शादी के चांसेस इनके अभी 2017 में है। और दूसरा ये है कि मैं इनको रिकमेंड करूँगा कि ये अपने एक तो सिग्नेचर सिंपल करें, आपकी लाइफ सिंपल हो जाएगी। हैंड राइटिंग आपके बारे में बहुत कुछ कहती है। मेंटली तौर पे आपकी जो वाइब्रेशन होती है वो आपकी हैंड राइटिंग से बहुत ज़्यादा जज की जा सकती है। तो आप अपने सिग्नेचर को थोड़ा सिंपल करें। और दूसरा ये है कि एक क्या करें सिग्नेचर को सिंपल नुक्ता बना के छोड़ दें? नहीं सिंपल मतलब वो मैं इनको बाद में बता दूंगा ना। अच्छा डिटेल बाद में भी बताएंगे आप ही? जी और दूसरा मैं इनको रिकमेंड करूंगा कि ये अपने नाम में एक एक्स्ट्रा आर का इजाफा कर लें। नूर में एक्स्ट्रा आर लगाएं तो इंशाल्लाह ताला इनका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हाँ, यहाँ नोबिया के लिए इनको गुस्सा काफ़ी आता है। और अच्छा ईशा के बारे में मैं एक चीज़ बताता चलूँ कि जनरली इनको गुस्सा नहीं आता, लेकिन जब आता है तो फिर बस उसके बाद ये अपने आप की किसी की और किसी की भी नहीं सुनती। इनको गुस्सा कुछ और भी बातें लिखी होंगी वो भी बताएं। नहीं लिखी नहीं है, डेट ऑफ बर्थ और सिग्नेचर रीड कर रहा हूँ मैं। नेम और सिग्नेचर। अच्छा इनको गुस्सा काफ़ी आता है। और दूसरा ये है दिल की बड़ी अच्छी हैं, सेक्रीफाइस काफ़ी किया है इन्होंने दूसरों के लिए। और इस उम्र में सेक्रीफाइस किया आपने बाकी? मतलब ये माशाल्लाह वेरी यंग। अच्छा प्लीज उन्होंने कहा है कि उस पर कमेंट्स नहीं करेंगे। अच्छा दूसरा ये है इनकी लाइफ में तब्दीलियां अचानक आती हैं, अप्स एंड डाउन्स जो हैं इनकी, इस पे तो कमेंट्स कर दें। तब्दीलियां इनकी ज़िंदगी में अचानक आती हैं और ये माशाल्लाह ब्रेव भी इतनी है कि उनको फेस करने की अब इन्होंने आदत बना ली है कि जो भी होना अचानक से होना ठीक है देखा जाएगा। तो फाइट बैक करती हैं और विन करती हैं लाइफ में सारी प्रॉब्लम्स को। तो इनके नाम को मैं अगर देखता हूँ तो नाम में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अगर नाम के हम सिलेबस पे जाते हैं तो इनके नेम के स्टार्ट में ही नो का वर्ड आता है, नोबिया। तो मैं इनको रिकमेंड करूँगा कि आप अपना नेम चेंज करने पर गौर करें काफ़ी सारा, क्योंकि आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना शुरू से है और रहेगा भी नेक्स्ट। तो इसलिए अब आप अपने नाम को चेंज करने के हवाले से क्या नाम रखा जाए आप बता भी दीजिए। किस वर्ड से मतलब अल्फाबेट बताओ। हाँ उस पर डिटेल से एनालाइज करके मैं इनको बता दूंगा। ओके ओके कुछ कहना चाहता हूँ? नहीं नोबिया का इन्होंने दिया था मुझे और इसको जो मैंने इनका बनाया 2012 से 2014 बल्कि 15 का पहले क्वार्टर तक ये टाइम आपका बड़ा डिस्टर्बिंग स्ट्रगलिंग टाइम था। यहाँ पे आप फोकस ही नहीं कर पा रही थी कि आपने ज़िंदगी में क्या करना है। आपको चैलेंजिंग जॉब करने में जितनी मध्यम नज़र आ रही है ना आप, उतनी अंदर से ज़्यादा आप इंथुजियास्टिक हैं। आपको चैलेंजिंग जॉब करने में बड़ा मज़ा आएगा। ये जो आपका जायचा बता रहा है, ये अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपकी थोड़े से पर्सनल लाइफ के गोशों को छेड़ूं। देखें वैसे तो अल्लाह की ज़ात बेहतर जानती है, लेकिन ये जो आपका टाइम चल रहा है ये आपकी किसी से जज्बाती वाबस्तगी का टाइम शुरू हो गया है। समझती हैं जज्बाती वाबस्तगी? यू कैन लाइक समवन, कोई पसंद आ सकता है, कोई आपकी ज़िंदगी में। मैं नस्तालीक उर्दू में बोल रहा हूँ ताकि बात डिसेंसी में चली जाए। दूसरा बीबी आपको सबसे ज़्यादा जो ख्याल रखना है ना, ऐसा बच्चा, आप अपनी मदर से बहुत क्लोज हैं। अच्छा एक पर्सनल सवाल पूछ लूँ, ज़रा माँ बाप की ज़िंदगी में थोड़े से इख्तलाफात रहे? नहीं। श्योर? अच्छा चलें छोड़ देते हैं इसको। ये मसलन ऐसे जो लोग होते हैं वो अपने पेरेंट्स में किसी एक के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है, तो मुझे आपकी अपनी वालदा के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नज़र आती है और ज़िंदगी में चीज़ें भी उन्हीं के साथ वो शेयर करते हैं। दूसरा, अब जो आपका टाइम, इत्तेफाक से मैं डेट ऑफ बर्थ पे जो बोला था वही बात आपके टाइम ऑफ बर्थ भी उसको इंडोर्स कर रहा है। अब आपकी ज़िंदगी का वो दौर आया है जहाँ पे ज़िंदगी में आपको कामयाबियाँ और अचीवमेंट मिलेंगी। ये ऑनवर्ड दिसंबर और अच्छा दौर होगा, यहाँ पे आप अपने टैलेंट, अपने प्रोफेशनल स्किल को यूज़ कर सकती हैं और ज़िंदगी बेहतर रहेगी। और बाकी आपको मैं एक चीज़ ये एडवाइस करूँगा, अवॉइड करें ज़िंदगी में ब्लैक कलर। जब भी ब्लैक कलर पहनेंगी आपको शौक़ बहुत होगा, मगर ब्लैक कलर आपके लिए जहर की तरह। अच्छा कलर हो या मनी हो, ब्लैक अगर है तो अवॉइड करें। क्या खूबसूरत बात कही है आपने। सीरियसली ब्लैक मनी इज आल्सो अवॉइडेड।
should be avoided. एक और टेलीफोन कॉल है, let's take that. अस्सलाम वालेकुम जी, hello. You're welcome. Hello. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम। जी आपका नाम? मिसेज यूनस बोल रही हूँ साहिवाल से। मिसेस यूनस, कैसी हैं आप, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जी मिसेस यूनस, फौरन बताइए। जी, मुझे अपने बेटे के बारे में बात करनी है ये हुमायूं भाई से। जी 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 बोलिए खातून। बेटे का नाम है मोहम्मद उमर छोड़ दीजिए मोहम्मद उमर और नाम और डेट ऑफ 12 बर्थ। सितंबर 2003। एक सेकंड, 12 12 सितंबर 2003। और कितने बजे पैदा हुए? ये जुम्मे के दिन 2 से 3 के दरमियान तकरीबन। अच्छा, यहाँ भी तकरीबन वाला आ गया। दोपहर की बात कर रही हैं? दोपहर। हाँ जी, जुम्मे के दिन 2 से 3 के दरमियान। और कराची या साहिवाल? साहिवाल। साहिवाल साहिवाल साहिवाल। जहाँ आपको पता है साहिवाल का कौन कौन मशहूर है साहिर भाई? आप बताइए। मुनीर नियाजी, तारिक अजीज साहब, नाहिद अख्तर, और सबसे ज़्यादा गाय मशहूर है वहाँ की। अच्छा जी, ओके, इंफॉर्मेशन। तो ये अभी जो ये आपका बच्चा अच्छा, है, वेरी क्विकली, टाइम नहीं है। ये बच्चा बहुत अच्छा बच्चा है, मगर इसका इस वक्त जो इसका टाइम चल रहा है ये इसके एजुकेशनल मैं भाई- मैटर्स को 30 सेकंड। एजुकेशनल मैटर्स को डिस्टर्ब करेगा और तालीम में ज़रा दिलचस्पी नहीं लेगा। इसके ऊपर सूरह अलम नशरा पढ़ के फूके, इंशाल्लाह ये बेहतर हो। अच्छा, सिर्फ आपका इंफॉर्मेशन चाहिए फौरन से पहले। क्या पूछना है? उनका नाम है वानियाता फैजान और जो है ये वो उनका 4 नाम आपको जनवरी बोलिए। 1998 की पैदाइश है उनकी, 5:30 PM और वेडनेसडे कराची की पैदाइश है। अच्छा, अभी आपको कनान बता देंगे। कनान, आप इनका इंफॉर्मेशन ले लीजिएगा। ये बताइए मेरे प्रोजेक्ट में क्या होगा? सिर्फ हाँ या ना। प्रोजेक्ट जाएगा, नहीं होगा, क्या होगा? इंशाल्लाह होगा। इंशाल्लाह होगा। और जो हम वेरी सुन और अप्रैल का जो हमने सोचा है वही होगा इंशाल्लाह। मार्च और अप्रैल में इंशाल्लाह ताला बहुत अच्छे तरीके से। ऑलराइट, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा चाचा, कल के बारे में आप एक प्रेडिक्शन कर रहे हैं। 31 आप इनसे बात कीजिएगा शो के बाद, ठीक है? 31 दिसंबर 2014 को मैंने समा न्यूज़ पर ही प्रेडिक्शन दी थी कि अक्टूबर का महीना पाकिस्तान के लिए और 4 और 8 से रिलेटेड जो डेट्स हैं, खुदा ना खास्ता ये प्रॉब्लम का शिकार हो सकते हैं। इसमें लोग कोई ना कोई मसला आ सकता है। अभी आपने देखा 26 को आया, तो अभी कल 31 है, 4 पे ऐड हो रही है। तो कल के लिए मैं यही कहूँगा कि एहतियात करना चाहिए। ऐसे घरों में कम रहने की कोशिश करें जिनके नंबर 4 और 8 पे बन रहे हैं, और जिन लोगों की डेट ऑफ बर्थ 4 या 8 है, 4 से मुराद 4, 13, 22, 31 और 8, 17 और 26, ठीक है। और वो लोग ज़्यादा एहतियात करें, ब्लैक कलर ना पहने। खुदा ना खास्ता किसी किस्म के हादसे का खुदा ना खास्ता कोई शिकार हो। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया। जाते जाते सिर्फ एक बात कहता हूँ, और ये नॉर्मली मैं हमेशा कोट करता हूँ। एक बात याद रखिएगा, यकीन इस बात पे रखिए कि अल्लाह ताला सारे फैसले करते हैं। जो उनका फैसला है बस वो उनका फैसला है। एक्सेप्ट कीजिए द वे लाइफ इज़। कोशिश ज़रूर कीजिए, बट हमेशा याद रखिएगा कि जब आप एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं लाइफ को, ये मैंने अपनी ज़िंदगी का निचोड़ है मेरी, लिटरली मैं बता रहा हूँ, मैं अब हर चीज़ एक्सेप्ट करता हूँ। जब आप एक्सेप्ट करने लगते हैं तो आपके अंदर एक सुकून उतर जाता है और आप राज़ी बराज़ा हो जाते हैं। आपसे मिलेंगे मंडे, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।